अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू की चटनी जो बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार होती है। अक्सर हम बाहर से बारबेक्यू लेके आते तो हम सोचते हैं वो लोग चटनी किस तरह बनाते हैं, तो आज मैं आप लोगों को उस चटनी की रेसिपी दे रही हूँ कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए एक छोटा पीस मैंने प्याज का लिया है, यहाँ पर ये हाफ से भी कम है, और 2 लहसुन की जवे लिए मैंने, और 2 साबुत लाल मिर्चें हैं गोल वाली, और 1 बड़ी हरी मिर्च है, और 2 छोटी हरी मिर्चें ली है मैंने, और नमक हम टेस्ट के हिसाब से लेंगे। हाफ टी स्पून जीरा है, और 3 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, 2 टेबल स्पून पुदीना है, 2 टेबल स्पून धनिया है, और फूड कलर है 2 चुटकी, 1/4 कप इमली का पल्प है। तो एक ब्लेंडर के जग लेंगे और ये सारी चीजें इसमें ऐड कर देंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, और मिर्चें जितनी आपको पसंद हो आप उतने ही ले सकते हैं। धनिया डाल देंगे, पुदीना, फूड कलर, और ये इमली का पल्प, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे। तो पहले इनको ब्लेंड कर लेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस में बाद में इसमें ऐड कर लूंगी। ये हो गया, अब इसमें डालेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। ये तीनों मैंने डाल दिए, पानी डाल देंगे और दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड कर लिए हैं, ये निकाल देते हैं। देखिए गाढ़ा है, अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की बारबेक्यू की चटनी। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप ये किसी भी कबाब में भी चटनी बना के खा सकते हैं, और आप चपली कबाब बना लें, गोला कबाब बना लें, सीख कबाब बना लें, कोई सी भी आप कबाब बना लें उसके साथ ये चटनी बेस्ट है। तो अगर आपको मेरी बारबेक्यू की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी जो बिल्कुल फ्री है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।